किस हद तक बौखलाए आतंकी, उसकी एक और तस्वीर अब आपको बताते हैं। आतंकवादियों ने अब जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला करने के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है और वो है ड्रोन। जहां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी अटैक के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसी हरकत करने वालों को क्या मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या ये जवाब बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के समय हुआ था? आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। लेकिन आतंकी हमला करने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगर ऐसा होता तो इस बार ड्रोन से आतंकी हमला नहीं होता। पाकिस्तान एक तरफ तो सीजफायर करता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करके भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करता है। हमें सतर्क रहना होगा। एक धमाके से एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत की छत को नुकसान हुआ, दूसरे धमाके से खाली जमीन पर गड्ढे हो गए। शनिवार देर रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके भले ही कम तीव्रता के थे, लेकिन उनकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है, क्योंकि अपनी तरह का ये पहला हमला है जिसमें ड्रोन से विस्फोटक गिराए जाने का शक है। ये धमाके एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए। इसके साथ ही जम्मू एयरपोर्ट भी सटा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। ये विस्फोटक RDX या TNT हो सकता है। शक है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन को सीमा पार से चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जांच एजेंसियों को अभी एयरपोर्ट हमले में इस्तेमाल ड्रोन का कोई हिस्सा नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इस हमले को अंजाम देने के बाद ड्रोन वापस सुरक्षित लैंड हुआ होगा। इस हमले में सेना के 2 जवान मामूली रूप से जख्मी हुए, लेकिन आतंक के बढ़ते खतरे का जख्म कहीं ज्यादा है। इतनी मल्टीपल एजेंसीज के ऊपर से ड्रोन उड़ाना, वो भी रात के समय में, वो लगभग नामुमकिन दिखता है, क्योंकि ड्रोन को इतनी सारी एजेंसीज, कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर उसको डिटेक्ट कर लेती। तो ऐसे में 25 किलोमीटर जो फासला है, अगर आप एरियल देखें तो करीब 18 किलोमीटर के आसपास का आता है, तो वहाँ से ड्रोन उड़ाना लगभग मुश्किल है। और आशंका यही जताई जा रही है कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, इसके आसपास काफ़ी रिहायशी इलाका है, तो वहाँ से किसी की छत से भी या किसी के आतंकी के मददगारों ने इस ड्रोन को उड़ाया होगा। वायुसेना ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला ड्रोन से हुआ। वायुसेना ने जम्मू पुलिस थाने में भी FIR कराई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार रविवार की आधी रात को हुए ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों के बाद जम्मू के अति संवेदनशील कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी 2 ड्रोन देखे गए। वहां तैनात क्विक रिएक्शन टीम ने इन ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग की, लेकिन उससे पहले ही दोनों ड्रोन उस मिलिट्री इलाके से वापस चले गए। कालूचक मिलिट्री स्टेशन में दिखे दोनों ड्रोन की तलाश के लिए सेना की ओर से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान उन आतंकियों को करारा जवाब देगा जो अब ड्रोन के जरिए तबाही फैलाना चाहते हैं। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। भारत में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले होते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब ड्रोन से ये आतंकी अटैक हुआ। यूं तो हर आतंकवादी हमला भयानक होता है, लेकिन इस ड्रोन अटैक का खतरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा है। ड्रोन से साधारण बम ही नहीं बरसाए जा सकते, बल्कि इनसे जैविक और रासायनिक हमले भी किए जा सकते हैं। करीब 25 साल पहले जापान के एक आतंकवादी संगठन ने ड्रोन से सरीन गैस फैलाने का प्लान बनाया था। ड्रोन के साथ खासियत यह है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और ये रडार की पकड़ में नहीं आता, इसीलिए इसके जरिए कोई भी हमला करना आसान हो जाता है। ड्रोन हमले में किसी आतंकवादी की जान पर भी खतरा होता नहीं, कि ना ही उनके पकड़े जाने का कोई खतरा होता है। और दूसरे किस्म के आतंकी हमलों की तुलना में ये बेहद सस्ता भी पड़ता है। ड्रोन का इस्तेमाल मानवता की हिफाजत के लिए हो सकता है।
इसके जरिए किसी चीज की निगरानी की जा सकती है। कई देशों ने ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए पहले से किया हुआ है। ड्रोन एक मानव रहित छोटा सा विमान होता है। ये रिमोट से चलाया जाता है। 1990 के दशक में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। अमेरिका ने पहले इसका इस्तेमाल मिलिट्री सर्विलांस के लिए किया, लेकिन बहुत जल्द ही शूटिंग, पिक्चर लेने से लेकर सामान की डिलीवरी तक के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जल्द ही इसका इस्तेमाल आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए भी अब किया जा रहा है। ड्रोन अटैक धीरे धीरे खतरनाक हो सकते हैं, ऐसा पता चल रहा है। मध्य पूर्व के देशों में आतंक का उदय ड्रोन अटैक की मुसीबत लेकर आया। ड्रोन का इस्तेमाल आतंक फैलाने में हुआ तो आतंक का सफाया करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। साल 2000 तक ड्रोन का इस्तेमाल अधिकतम कहीं किसी निगरानी के लिए होता था, लेकिन 2001 में 9/11 की घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंक के सफाई के लिए प्रीडेटर ड्रोन्स पर हथियार लगाए। अमेरिका ने सबसे पहले अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक की थी। बाद में अमेरिका ने इराक, पाकिस्तान, यमन, लीबिया, सीरिया पर भी ड्रोन अटैक किए हैं। दूसरी तरफ इराक के आतंकवादी संगठन आईसिस यानी ISIS ने भी छोटे ड्रोन का इस्तेमाल हमलों के लिए किया है। मौसूल की जंग में बगदादी के आतंकी संगठनों ने ड्रोन से ग्रेनेड्स बरसाए थे। अब भारत में ड्रोन से आतंकी हमले दुश्मनों का इलाज मांग रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।